हे गाइस व्हाट्सअप। सो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर वो कौन सी 10 क्वालिटी अगर हम डेवलप कर लें तो हमारा प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस बारे में मैंने काफ़ी सोचा और फिर काफ़ी निष्कर्ष निकालने के बाद ये है कि ये 10 क्वालिटी अगर किसी में होंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब या तो आप इसके साथ बॉर्न हो सकते हो यानी कि पैदा हो सकते हो, या फिर आप टाइम के साथ इसको डेवलप कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको ये जानना होगा कि अगर ये क्वालिटीज़ किसी में होंगी तो उसके क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर ये 10 क्वालिटीज़ मिसिंग होंगी तो आपकी क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो टाइम के साथ साथ ये 10 क्वालिटी प्लीज़ डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ विच आर नीडेड टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो सबसे पहली चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यू शुड लाइक स्टडिंग वैरायटी ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपको गेट देना है तो शायद आपको सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको मान लो कि पीजी देना है तो मेडिसिन रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको कोई लॉ का हायर एग्जाम देना है तो लॉ रिलेटेड एग्जाम पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ता है, ऐसे राइटिंग भी पढ़ना पड़ता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल नक्सल इशूज से लेके एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। तो जैसे मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ना पसंद है, कई लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि दोज हु लाइक टू स्टडी वैरायटी ऑफ थिंग्स दे शुड स्टडी वैरायटी ऑफ थिंग्स, and they should be very very important, like it's an important part of your personality, बिकॉज जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं वो प्लीज़ प्रिपरेशन छोड़ दो, क्योंकि उन्हीं लोगों का फेलियर होता है मेजर। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का मतलब होता है कि मान लो आपको एक महीने हिस्ट्री समझ में नहीं आई तो क्या आप हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दोगे? क्या आपको एक महीने पॉलिटी समझ में नहीं आई तो पॉलिटी पढ़ना छोड़ दोगे? साइंस पसंद नहीं है तो साइंस पढ़ना छोड़ दोगे? अगर आपके 5 मॉक टेस्ट में अंडर 1000 रैंक भी नहीं आई तो क्या आप मॉक टेस्ट देना छोड़ दोगे? तो बाकी सारे एग्जाम्स में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पिकअप होती हैं, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं और मतलब टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे परसिस्टेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यू नीड टू बी लाइक रियली 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 परसिस्टेंट। आपको मतलब उस गोल के पीछे मतलब बस पड़ जाना होता है, पीछे पड़ जाना जिसको बोलते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ परसिस्टेंस इज़ नीडेड हेयर। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ मिसिंग अमंग लाइक मैनी ऑफ द पीपल। वो नहीं हो पाता उनसे, तो इसीलिए उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता। आपको बस पीछे पड़ा रहना होता है। मान लो आपका 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आपको उसी तरीके से पीछे पड़ना पड़ेगा परसिस्टेंटली। फिर तीसरा होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है जब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है आपको, जब आपका प्रीलिम्स में 3 बार में सिलेक्शन नहीं होता, जब आपके चारों तरफ लोग आप देखते हो 32-33 ईयर ओल्ड के हो गए, शादी भी नहीं करी, एंड दे आर स्टिल लाइक दे हैव वेस्टेड 10 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ ऑन यूपीएससी, येट अभी तक कुछ नहीं हो पाया उनका। उस केस में काफ़ी ज़्यादा एक वो आता है, द्वंद्व आता है, मतलब मानसिक कि यार ये सही तो कर रहा हूँ मैं। लोग फिर ब्रेक डाउन हो जाता है उनका वहाँ पे स्ट्रेस में आके। उस टाइम आप रेजिलिएंट कितने हो, मतलब रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आप जो एक्सटर्नल प्रेशर्स और टेंशन्स हैं उनको कितनी अच्छी तरीके से झेल पाते हो और फिर भी अपना काम उतनी एफिशिएंसी से करते रहते हो। दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। फिर होता है पांचवा, कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। इस एग्ज़ाम में कंप्लीट अनसर्टेनिटी है, एक्सेप्ट प्रीलिम्स। कुछ हद तक बोल सकता हूँ, प्रीलिम्स में भी रैंडम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट अनसर्टेन नहीं है। अगर आपने 70 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप देखोगे तो प्रीलिम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अनसर्टेन है, मेंस तो पूरा ही अनसर्टेन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी अनसर्टेन है, और जो चेकिंग होती है वो भी अनसर्टेन है। ऐसे राइटिंग हो गया चाहे एथिक्स हो गया, किसी को नहीं समझ में आता। मोस्ट अनएथिकल लोगों के काफ़ी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और जो जो बहुत एथिकल बंदा होता है उसके बिल्कुल नंबर नहीं आते। सिमिलरली इंटरव्यू फिर और ज़्यादा अनसर्टेन है, पता नहीं किस बात पे बुरा लग जाए, किस बात पे अच्छा लग जाए। सो दोज पीपल हु लाइक सर्टेनिटी इन देयर लाइफ, तो उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा अनसर्टेन एग्ज़ाम है इंडिया का, और यहाँ पे जिस लेवल की अनसर्टेनिटी है वो कहीं देखी नहीं जाती। तो आपका कुछ भी हो सकता है, सिलेक्शन हो ना ही हो, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। सो यू शुड बी लाइक रियली कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। फिर होता है यहाँ पे स्प्रिंट दौड़नी होती है आपको रोज़ 6 से 8 घंटे की, लेकिन ये मैराथन भी है। तो मान लो आपको रोज़ स्प्रिंट करनी है लेकिन मैराथन भी भागनी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, आधे घंटे रोज़ पढ़ सकते हैं मैराथन की तरह, बट यहाँ पे 6 से 8 घंटे रोज़ पढ़ना है और मैराथन की तरह पढ़ना है। हो सकता है 5 साल पढ़ना पड़ जाए। सो बेसिकली यू हैव टू, उस बात को आपको मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों से वो नहीं हो पाता कि रोज़ 6 घंटे देने पड़ेंगे, रोज़ 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक। तो 99% लोग इसीलिए ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आप जब डे 1 पे चालू करते हो तो आपको 4 से 5 साल अपनी लाइफ के दांव पे लगाने पड़ेंगे, मतलब ये कमिटमेंट होना चाहिए मेंटल, क्योंकि आपको 2 साल तो पहला अटैम्प्ट देने में लग जाएंगे, फिर आपको 3-4 अटैम्प्ट तो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 साल आपकी लाइफ के जाएंगे। तो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पुट 4 to 5 years ऑफ योर लाइफ ऑन द लाइन, देन
यू आर इन अ बिग ट्रबल। क्योंकि होता क्या है, लोग 2-3 साल का सोच के आते हैं और फिर थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि यार अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 2 साल और देते हैं अपने, लेकिन वो उस एफिशिएंसी पे नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। फिर हर्ड मेंटालिटी, ये वो कोचिंग अच्छी है, ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुक अच्छी है, ये पढ़ लो, ठीक है, लक्ष्मीकांत अच्छी है, बिपिन चंद्रा अच्छी है। नहीं, आपको हर्ड मेंटालिटी नहीं फॉलो करनी। आप क्यों लक्ष्मीकांत पढ़ोगे जब आपने मास्टर्स कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, बैचलर्स करा था डीयू से, मास्टर्स कर रखा है जेएनयू से, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। क्यों हर्ड मेंटालिटी फॉलो करना है? आप में से कोई डॉक्टर है तो क्यों वो 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेगा बायो की? क्योंकि आपको आता ही है सब कुछ यार उसमें, मतलब डोंट फॉलो दी हर्ड मेंटालिटी, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा ना हो। आप प्रीलिम्स पिछले 4 बार में इंडिया के टॉपर हो, लेकिन आपको ऐसे राइटिंग में दिक्कत है, तो आप ऐसे राइटिंग पे फोकस करोगे, आप मॉक टेस्ट सीरीज थोड़ी ज्वाइन करोगे। कहने का मतलब है सब यूनिक है इंडिविजुअल्स यहाँ पे, तो अपनी आप थॉट प्रोसेस डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, प्लीज़ डोंट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। फिर ये एक नया रूल है, काफ़ी लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो टैक्स हैवी लोग होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। मेरे बैच में एक बंदा था, नाम नहीं लूँगा, बट ही नेवर स्टडीड फ्रॉम बुक्स एट ऑल, वो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ता रह गया। ऑनलाइन इतना पढ़ा सारी, मतलब पीडीएफ्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा उसने, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। वाइल आई हैव सीन मैनी पीपल हु डो नॉट स्टडी ऑनलाइन, सो दोज पीपल हु आर नॉट ऑनलाइन, दे हैव अ वेरी सीवियर चांस ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक, तो जो लोग टेक्स हैवी हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हार्ड वर्कर बहुत देखे हैं मैंने, जो बेचारे साल साल भर तक लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सुभाष कश्यप, पॉलिटी की 10 किताबें पढ़ लेंगे, फिर अगले साल हिस्ट्री की 10 किताबें पढ़ लेंगे, फिर एनवायरनमेंट की 10 किताबें पढ़ लेंगे, वो हार्ड वर्कर होते हैं। हार्ड वर्कर का सिलेक्शन हो सकता था 1980s में, 1990s में, लास्ट 20 साल में हार्ड वर्कर्स का सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट वर्कर्स का सिलेक्शन होता है। आईआईटीएंस, ये जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो ये क्या होते हैं, ये स्मार्ट वर्कर होते हैं। ये इनको पता होता है कि एक दिन पहले एग्जाम में कैसे पास होना होता है। सो दीज पीपल नो व्हाट विल कम इन द एग्जाम, सो दैट हैज़ टू बी स्टडीड। और ये रूथलेसली इमोशनलेस होकर के पढ़ाई करते हैं। मॉक टेस्ट भी इसीलिए देते हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। दैट इज़ कॉल्ड ए स्मार्ट वर्क। जो एग्जाम में आने वाला है उसके लिए पढ़ाई करो, इसलिए मत पढ़ाई करो क्योंकि आपको ज्ञान अर्जित करना है। फिर फाइनली ये लोग जो होते हैं वो चांस के लिए कुछ नहीं छोड़ते। लोग क्या करेंगे, ऐसे राइटिंग यार चलो एक ही दे देता हूँ, चांस पे देखेंगे, आना होगा तो आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, या एथिक्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, या ऑप्शनल छोड़ देंगे। लोग कुछ ना कुछ चांस के लिए छोड़ देते हैं। एनवायरनमेंट छोड़ दिया, कभी आर्ट एंड कल्चर छोड़ दिया, हिस्ट्री। जो असली टॉपर होता है वो लीव्स नथिंग टू चांस। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो चांस है कि आपका ज़्यादा टाइम एक्सीडेंट हो जाए, या एग्जामिनर अच्छे मार्क्स ना दे, या इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट जो जेन्युइन टॉपर्स होते हैं, दे लीव नथिंग टू चांस एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न। दे कवर ऑल दी बेसिस एंड दे गिव ऑल दी मॉक टेस्ट एंड दे गिव ऑल दी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो किसी और को कुछ अगर कोई और क्वालिटी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, और कोई और वीडियो आपको चाहिए इस कोर्स में तो बताना। थैंक यू।